नारायणी देवी एक छोटे से गांव में अपने बेटे अमर के साथ रहती। पति की मृत्यु के बाद उसने बहुत मेहनत कर अपने बेटे को पढ़ाया था। उसे सनातन की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए शहर भी भेजा था। उसका बेटा शहर जाने को तैयार नहीं था। माँ, क्यों अपने से दूर कर रही हो? यहाँ कौन देखेगा तुमको? लल्ला, मेरी चिंता न कर। तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा, बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर माँ, यहाँ आप अकेले कैसे रहोगे? मैं हर समय शहर से गांव नहीं आ पाऊंगा। यहाँ सब गांववासी हैं ना मेरे साथ। तू मेरी चिंता मत कर, तू बस पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है माँ, जैसी तेरी मर्जी। ये कह नारायणी देवी के बेटे ने उसे विदा ली और चल पड़ा अपने सपनों को खोजने। शहर से हर माह उसका बेटा उसके लिए खत लिखता था। नारायणी देवी बहुत चाव से उसका खत पढ़ती थी। हालांकि वह केवल पांचवी कक्षा तक ही पढ़ी थी, किंतु उनके बेटे ने उन्हें इतना पढ़ना लिखना तो सिखा ही दिया था कि वह खत पढ़ सकती थी। कभी कभी वह अपनी गांव की सहेलियों को भी खत पढ़कर सुनाती थी। सब ऐसा होनहार बेटा होने पर मन ही मन उससे ईर्ष्या भी करती थी। हर माह की पहली तारीख को जब डाकिया आवाज लगाते हुए आता तो वह अपने घर के दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा करती रहती। लो माई, तुम्हारे लल्ला का खत आ गया, अब जी भर के पढ़ लो, डाकिया हंसते हुए कहता। जब उसके बेटे ने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया था तब वो उसे पढ़कर बहुत रोई थी। फिर उन्होंने पूरे मोहल्ले को लड्डू बांटे थे। डाकिया भी उनकी इस खुशी में शामिल हुआ था। आज मेरी मेहनत सफल हो गई। मेरा लल्ला अब बड़ा अफसर बनेगा, खूब कमाएगा। फिर तो तेरी किस्मत खुल जाएगी नारायणी, पैसों में खेलेगी तू भी। भगवान ऐसे औलाद सबको दे। गांव की औरतों ने ईर्ष्या भाव से कहा। अरे, मुझे क्या जरूरत पैसों की? लल्ला अपना कमाए और खाए, बस मैं तो उसे तरक्की करते देखना चाहती हूँ। नारायणी देवी बोली। बेटे ने पढ़ लिख कर शहर में ही नौकरी करने की सोची। हालांकि उसने नारायणी देवी को भी अपने पास बुलाना चाहा, पर नारायणी देवी ने मना कर दिया। बोली, मैं भली, मेरा गांव भला। बेटा हर माह मनी ऑर्डर से पैसे भेजता और साथ ही खत भी। नारायणी देवी को मनी ऑर्डर से ज्यादा खत का इंतजार रहता। ला डाकिया बाबू, मेरे लल्ला का खत दे। माई, साथ में ये मनी ऑर्डर भी तो है। डाकिया बोला। ओहो, रख दे उधर और बता कहाँ नाम लिखूं। जल्दी कर, लल्ला का हालचाल पढ़ने दे। नारायणी देवी उत्सुक होते हुए बोली। धीरे धीरे खत कम होने लगे, जिस पर नारायणी देवी डाकिये से लड़ जाती। क्यों रे, तू आजकल सही से काम नहीं करता? मेरे लल्ला का खत खो देता है क्या तू? अरे माई, मैं क्यों ऐसा करूंगा? आज तक कभी हुआ है ऐसा? अब तुम्हारा बेटा केवल मनी ऑर्डर ही भेजता है तो मैं वही दूंगा ना। डाकिया हर बार बोलता। बहुत महीने बीत गए। अब नारायणी देवी के बेटे का केवल मनी ऑर्डर आता था। नारायणी देवी की आंखों में मनी ऑर्डर लेते समय आंसू निकल आते थे। डाकिया भी उनकी वेदना को भली भांति समझ रहा था, पर वो कर ही क्या सकता था। आजकल के बच्चे माँ के दर्द को समझ ही नहीं सकते। वो बेचारी अपने बेटे के हाथों से लिखे खत का इंतजार करती रहती है, और बेटा खत नहीं, केवल पैसा भेजता है। उसकी माँ को पैसे नहीं, उसके हाथों से लिखे दो मीठे बोलों का इंतजार रहता है। डाकिया अपने साथी से कहता हुआ दूसरे गांव की तरफ चल दिया, पर हर माँ नारायणी देवी उसी उत्साह से डाकिये का इंतजार करती, पर खत न आने पर मायूस होकर रह जाती। उनकी आंखों में खत के इंतजार की वेदना साफ झलकती थी। वो अपने बेटे की सलामती जानने के लिए छटपटा रही थी, पर उनके बेटे को उनका कोई ख्याल नहीं था। माई, क्यों परेशान होती हो? ठीक ही होगा तुम्हारा बेटा, क्यों उसके खत के इंतजार में घुली जा रही हो? डाकिया बोला। तू नहीं समझेगा। एक माँ का दिल अपने बच्चे की सलामती जानना चाहता है, बस इतना हक तो है मुझे। नारायणी देवी ने उदास स्वर में कहा। एक सुबह डाकिया खुशी से चिल्लाते हुए आ रहा था। माई, देखो खत आ गया, खत आ गया। पर आज नारायणी देवी डाकिये का इंतजार करती दरवाजे पर नहीं खड़ी थी। उसने घर में झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। नारायणी देवी फर्श पर गिरी पड़ी थी। डाकिये ने आसपास के लोगों को आवाज लगाई।
वैद्य ने आकर देखा। उसने नम आंखों से बताया कि अब नारायणी देवी इस संसार में नहीं रही। उसकी आंखें नम हो गई। डाकिया उनके पास आकर रोते हुए बोला, माई, ये खत जिसका आप कब से इंतजार कर रही थी, वो तो पढ़ लेते। डाकिये ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। माँ, मैं सकुशल हूँ। आशा करता हूँ आपको समय से मनी ऑर्डर मिल जाता होगा। आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने शादी कर ली है और अब नई नौकरी के सिलसिले में मैं दूसरे शहर में बस गया हूँ। पता भेजकर क्या करूं? आप तो आएंगी नहीं। आपको हर माह मनी ऑर्डर मिलता रहेगा। प्रणाम। ये पढ़कर सब हैरान हो गए। तभी एक बुजुर्ग की निगाह मेज पर पड़े खत पर पड़ी। उसने खत खोलकर डाकिये को पढ़ने को दिया। खत नारायणी देवी ने लिखा था। गांव के साथियों, आपका धन्यवाद जो मुझे इतना प्यार दिया। आप सब से विनती है कि मेरी मृत्यु की खबर मेरे बेटे को न दी जाए और हर माह जो मनी ऑर्डर मेरा बेटा भेजता है उसे गांव के सरपंच गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। सबको आशीर्वाद, नारायणी। इस खत ने गांव वासियों को भाव विभोर कर दिया। नारायणी देवी मरने के बाद भी गांव के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भूली और उनका बेटा जीते जी अपनी बूढ़ी माँ के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।